हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पार्ट 6, जो 500 प्रश्न की सीरीज है इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो एसएससी के एग्जाम में 2016 से 2021 के बीच में पूछे गए। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहे। और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी है कि आपको यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और क्लास की अपडेट आपको मिलते रहे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपने भाई का चैनल तो प्लीज़ भाई का सपोर्ट बनाए रखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम हमारा क्वेश्चन 189 से स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन हमारे सभी हो चुके हैं पार्ट 5 तक। आज हमारा पार्ट 5, 6 है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, राजेंद्र थर्ड, खिलजी खां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिंह विष्णु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? वातापी, मन्नखेड़, कांचीपुरम, दी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कांचीपुरम तमिलनाडु। कांचीपुरम तमिलनाडु। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? वातापी, दुंतीदुर्ग, राजेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दुंतीदुर्ग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दुंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? वातापी, दुंतीदुर्ग, मन्नखेड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मन्नखेड़ राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी, दंतेदुर्ग, मन्नखेड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा चालुक्यों की राजधानी। तो वातापी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। नटराज की मूर्तियाँ किस काल की है? ऑप्शन सी वातापी काल की, ऑप्शन बी चोल काल की, ऑप्शन सी पुराण काल की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नटराज की मूर्तियाँ किस काल की है? तो नटराज की मूर्तियाँ है चोल काल की। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। चोल काल की है नटराज की मूर्तियाँ। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र थर्ड, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था हमारा राजेंद्र तृतीय। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था? नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था? ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो नौसैनिक शक्ति के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौशल वंश की राजधानी क्या थी? ए कांचीपुरम, बी वातापी, डी द्वार समुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राजधानी क्या होगी हमारी? कौशल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। द्वार समुद्र कौशल वंश की राजधानी थी। हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त, खिज़्र खां, तोरमान, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का प्रथम शासक कौन था? स्कंदगुप्त, खिज़्र खां, तोरमान। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। हुनों का प्रथम शासक तोरमान था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी खिज़्र खां, ऑप्शन सी तोरमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। खिज़्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए स्कंदगुप्त, बी खिज़्र खां, सी अलाउद्दीन आलम शाह, डी इनमें से कोई नहीं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। फराह मीर कौन थे? रचनाकार थे, खगोलविद थे, साहित्य थे, डी इनमें से कोई नहीं थे। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। खगोलविद थे। वराह मीर खगोलविद जाने जाते थे। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल, राजेंद्र द्वितीय, गोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो संगम युग का महान शासक कौन था?
संगम युद्ध का मान शासक था करिकाल। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। संगम का तात्पर्य क्या है? पुराण काल, इतिहासकार, कवियों की गोष्ठी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कवियों की गोष्ठी संगम का तात्पर्य है। पहला और तृतीय संगम कब हुआ था? पाताल पानी, मदुरै, उज्जैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला और तृतीय, प्रथम और तृतीय संगम कब हुआ था? मदुरै। मदुरै में हुआ था पहला और तृतीय संगम। और तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था? पाताल पानी, मदुरै, कपाटपुरम, डी में से कोई नहीं। तो द्वितीय संगम हुआ था हमारा कपाटपुरम अलवे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कपाटपुरम अलवे, अलवे में हुआ था दूसरा संगम। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि, द्वारपाल ऋषि, देवकाल ऋषि, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगस्त्य ऋषि प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गोरी ने, डी में से कोई नहीं। तो जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? किसके नेतृत्व में किया था अरबों ने भारत पर आक्रमण? यानी कि किसके कहने पर? ऑप्शन सी अकबर के नेतृत्व में, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ऑप्शन मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो अरबों ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अकबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 27 बार, 7 बार, 17 बार, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। 1001 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट, 1191 में ईस्वी में तेहराइन के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की, पृथ्वीराज चौहान की, दोनों की हार हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1191 में पहली बार पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1152 में तेहराइन के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, दोनों की हार हुई, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और 1192 में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से उनको मारा गया था। तो इसका आंसर हो गया हमारा पृथ्वीराज चौहान और इसका हमारा आंसर हो गया मोहम्मद गोरी। 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1256 ईसा पूर्व, 1355 ईसा पूर्व, 1358 ईसा पूर्व, 1398 ईस्वी, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और नसीरुद्दीन महमूद के काल में यह आक्रमण हुआ था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में आक्रमण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? जहांगीर, बाबर, फिरोज शाह तुगलक, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन राइट है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर का संस्थापक था।
चार मीनार का निर्माण किसने करा था? जागीर ने, कुली कुतुब शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने, दी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कुली कुतुब शाह ने 1519 ईस्वी में चार मीनार का 1591 ईस्वी में चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को, कुली कुतुब शाह को, फिरोज शाह तुगलक को या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज द्वितीय, राजराज प्रथम, चोल वंश, दिन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। राजराज प्रथम ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो आज के हमारे इतने क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया था। आगे मैं ऐसे 500 क्वेश्चन मैंने आपको बोला, तो पूरे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इसकी टेंशन ना ले, बिल्कुल आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करवा लूँगा एग्जाम होने से पहले। सभी विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, राजनीति, साइंस और कंप्यूटर, इतनी जो सब्जेक्ट है वो सभी में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए एसएससी के, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हर गवर्नमेंट जॉब के अपडेट और क्लास के अपडेट आपको मिलते रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपके भाई का चैनल है तो प्लीज़ अपने भाई का सपोर्ट बनाए रखें। तो आगे की वीडियो में जल्द कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।